तदखिलम शंभो तवाराधना। जब हमारे हृदय में भोग वृत्ति निर्माण नहीं होती, जब हमारे हृदय में मैं भोक्तृत्व करने वाला भोक्ता हूं, यह भोक्तृत्वाभिमान निर्माण नहीं होता, तब हमारे माध्यम से परमात्मा ही भोग कर रहे हैं। इसीलिए जब भगवान को नैवेद्य लगाते हैं ना, उसको हिंदी में कहते हैं भगवान को भोग चढ़ाओ। इस प्रकार से जब हम जो भी कुछ आंखों से देख रहे हैं तो वहां भगवान सूर्य प्रसन्न हो रहे हैं। जब हम अपने जीवा से रस को चख रहे हैं तो वहां वरुण भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। जहां हम अपने कानों से सुन रहे हैं वहां दिग देवता प्रसन्न हो रहे हैं। इस प्रकार से अपने प्रत्येक कर्म के द्वारा, प्रत्येक भोग के द्वारा परमात्मा इसके द्वारा भोग पा करके प्रसन्न होवे, ये समझना माने इंद्रियों के द्वारा अपने आप पर संपूर्ण नियंत्रण लाना है। अन्यथा ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, यहां नहीं देखेंगे, वहां नहीं देखेंगे, और ये कब तक करते रहेंगे बाबा? उसके परे हमको जाना है चैतन्य तत्व में। कल हमने आपको ऐसा बताया था ना, इसीलिए जब खाना खाते हैं ना तो भोग लगाओ। अंदर में कन्हैयालाल बैठे हुए हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टः। उसके पहले बताते हैं कि मैं सबके पेट में बैठ करके पचाम्यन्नम चतुर्विधम, मैं 4 प्रकार के अन्नों का पचन करता हूं। तो वहां भगवान बैठे हैं, तो जो जो हम खा रहे हैं अपने लिए नहीं, जुहा के लिए नहीं, पेट के लिए नहीं, उसमें बैठी हुई जो जठराग्नि है, जठराग्नि उसी परमात्मा की शक्ति है, उसके लिए ये खाने की आहुति दी जा रही है। यदि उसके लिए हम खाना खाएंगे तो उसमें पाप पुण्य की और भोग वृत्ति का निर्माण नहीं होता। इस समझदारी के साथ जगत में रहना माने संयतेन्द्रियः। देखो, संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। पर एक बार ये समझ आ गई, अपने आप को पहचान लिया, तो पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, उसी क्षण हम उस परा शांति को प्राप्त कर लेते हैं। तो परा शांति किसको कहते हैं? अभी मई के महीने में हमको पूना में जाना है, वहां 3 लेक्चर है, सुबह शाम को 3-3। तो वहां के लोगों ने पूछा, स्वामी जी विषय क्या करेंगे? तो उन्हें आप जो बताओ बोलेंगे। बोले नहीं, आप कुछ विषय बताओ। तो उस समय हमारे दिमाग में ये विषय आया। हाँ, 3 दिन हम बोलेंगे। एक दिन अशांति पर बोलेंगे, दूसरे दिन शांति पर बोलेंगे, तीसरे दिन प्रशांति पर बोलेंगे। ये जो प्रशांति है ये पराशांति है। अशांति की दुश्मन शांति, शांति की दुश्मन अशांति, और प्रशांति शांति अशांति के जो परे है। इसका विचार आता है उपनिषदों में। वहां कहते हैं उपनिषद के मंत्र कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः शांतिम तेषाम शाश्वतीम नेतरेषाम। उन्हीं को शाश्वती शांति मिलती है जिन्होंने अपने हृदय में वास करने वाले परमात्मा को आत्मत रूप से स्वरूप से पहचाना है। उसको, उसी को परम शांति मिल सकती है। यही बात जहां भगवान कहते हैं ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। उसी क्षण इंस्टेंटेनियसली हमको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया और उसके बाद शांति ही शांति है। फिर किसी भी कारण से हम डिस्टर्ब नहीं होते। ध्यान से सुनना, यदि परमात्मा के दर्शन के बाद हम किसी भी कारण से डिस्टर्ब नहीं होते तो साधना सबसे बढ़िया क्या होगी? किसी भी कारण से डिस्टर्ब नहीं होगे, ये अपने हृदय में संकल्प कर लो। डिस्टर्बेंस प्रूफ हो जाए। यदि हमने डिस्टर्ब होने को इनकार कर दिया, किसी भी कारण से हमको डिस्टर्ब नहीं होना, यही अपनी साधना है। आप ध्यान के लिए बैठो, बच्चे चिल्ला रहे, तो साधना क्या कर रही है? भगवान का नाम नहीं लेना है, बच्चों को चिल्लाना नहीं है। साधना ये करनी है कि चलो अच्छा हो गया, बच्चे भगवान का रूप है, मेरी परीक्षा ले रहे, आवाज करके देखती हूं मैं कि मैं डिस्टर्ब हो रही हूं क्या। उस समय
डिस्टर्बेंस आएगा। अपने को क्या, अपने को तो डिस्टर्ब होना ही नहीं है, अपनी तो यही साधना है, माला को रख दो और शांत रहो। देखते कितने समय तक हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। फिर 1 सेकंड हो गया, दूसरा सेकंड हो गया, तीसरा सेकंड हो गया, चौथा हाथ उठा, तो माने हमारी साधना 4 सेकंड तक ठीक चली। इस समय 4 सेकंड बढ़िया बिगिनिंग है। फिर दूसरा प्रसंग आया और फिर वही साधना। अपने को डिस्टर्ब नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना डिस्टर्ब, लेकिन ऐसा उनको करने दो ना। आज 5 सेकंड और फिर हाथ उठा। धीरे धीरे करते करते ध्यान रहेगा अपने अंतःकरण की तरफ, हमको डिस्टर्ब होना नहीं। यही अपनी एकमात्र साधना। देखो भगवान का नाम लेके होगा क्या, शांत रहोगे, तो वैसे ही शांत रहो जाओ, एकदम साधना परिपूर्ण। सो नचिरेणादि गच्छति। इसके लिए आगे भगवान बताते हैं, अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। जो अज्ञानी है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च। देखो हम जब किसी वस्तु को स्वीकार करते हैं, उसके बारे में मालूम नहीं है, तो श्रद्धा के द्वारा स्वीकार करेंगे। जैसे कोई हमको पूछे कि भाई आप उनको जानते हैं क्या, वो कैसे आदमी है, हम कहेंगे हम जानते तो नहीं, लेकिन लगता है ठीक ही होंगे, उसमें क्या बुराई हो सकती है। तो हमने उनको ठीक है बिना जान करके केवल श्रद्धा के द्वारा स्वीकार कर लिया। ये कोई हमको पूछे तो स्वामी जी आप जिंदा है कि मरे हैं, मेरी श्रद्धा है, आई थिंक आई एम अलाइव। नहीं, हम विचार नहीं करते, हम जानते हैं कि हम जिंदा है। तो या तो हमको अपने स्वरूप की पहचान हो, लेकिन यदि कोई अज्ञ हो, जानता ना हो और श्रद्धा भी ना हो, तो अज्ञान और अज्ञान में काम आने वाली शक्ति श्रद्धा। श्रद्धा यदि हमारे हृदय में नहीं हो तो क्या होगा, श्रद्धा के अभाव में जो पैदा होता है उसको कहते हैं संशय। देखो, और जिसके हृदय में संशय निर्माण हो गया, संशय आत्मा विनश्यति, उसका सत्यानाश हो गया। कि संशय के जैसा महान भयानक दुश्मन कोई नहीं है। एक उदाहरण देंगे आपको शॉर्ट में। एक लड़का हमने देखा, अब वो काफी सुधर गया है, उसके दिमाग में यही घुस गया कि सभी के सभी उसको मारने पर तुले हुए। सभी के सभी माने घर के लोग, उसके पिताजी, उसकी माँ, उसके भाई, उसके बहन, उसके दिमाग सब मुझे मारने पर तुले हुए। और इसीलिए जब खाना खाने के बैठेंगे सब, तो वो नहीं बैठेगा, वो देखता रहेगा। और जो कोई एक थाली पर नहीं बैठेगा खाने के लिए, तो 6 आदमी है, 6 थालियां लगाई, 5 बैठ गए, ये सोचेगा देखो सबने इसको छोड़ दिया थाली को, मुझे मालूम है उसमें कुछ जहर मिलाया होगा, इसीलिए वहां कोई बैठा नहीं, और फिर खड़ा रहेगा ऐसे। और जब उसके पिताजी, माताजी कोई खाना खा लेता है तो देखेगा क्या क्या खाया है, और फिर उठो यहां से, और फिर तुम वहां जाके बैठो, और फिर इन्होंने जो झूठा किया है केवल उतना ही खाएगा, ज्यादा फिर मांगेगा नहीं, क्योंकि मुझे वो मार रहे हैं। देखो, संशय आत्मा विनश्यति। जिसके हृदय में ये संशय का भूत घुस गया है, वो व्यक्ति एक क्षण के लिए शांत नहीं रह सकता, दुखी बन जाता है। श्रद्धा के द्वारा ही हम अपने जुगुलर वेन को नाई के हाथ में दे सकते हैं। जब आजकल पता नहीं लोग जाते हैं कि नहीं, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग नाई के पास जाते हैं, तो वहां जाने के बाद उसके हाथ में बहुत तेज वस्त्रा होता है और उसके सामने ऐसे बैठती है, हाँ शुरू करो। उसके समय कौन सी शक्ति है जो हमको वहां रखती है? उस चक्कू से वो गर्दन काट देगा तो करोगे क्या? विचार करो। लेकिन उस समय हमको मालूम है नहीं नहीं ये काटेगा नहीं, ये केवल बाल ही निकालेगा। तो ऑर्डिनरी चीज दाढ़ी बनाने के लिए वहां यदि हमारे मन में संशय है तो हम नहीं बैठ सकते।
इसी प्रकार से अन्यश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति न अयम लोकः अस्ति। उस व्यक्ति के लिए इस जीवन में भी सुख नहीं है और न सुखम न संशयात्मना, तो उस व्यक्ति को इस जीवन में सुख भी नहीं मिलेगा, अगले जीवन में सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो संशयात्मा है।